नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत से किसान जो हैं फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि हम मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करें या अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करें। तो देसी की बहुत सी वैरायटी उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय है हमारे कि भाई वैरायटी का चुनाव कैसे करें, किस वैरायटी में कितने अंडे मिलते हैं। दूसरा क्या है कि फ्री रेंज में करें, केज सिस्टम में करें या फिर हम फार्म के अंदर वाला करें, कैसे करना है। दूसरा ये है कि सावधानी आपको क्या क्या करना पड़ेगा जब ज़्यादा अंडे मिलेंगे। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और दवाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें तो वैरायटी का चुनाव करना है, नस्ल का चुनाव करना है। और नस्ल जब हमने चुन लिए तो वो ओरिजिनल हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे अगर अंडा उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो VV380 है और तुम्हारी ये जो है RIR है। और नस्लें हैं बैबकॉक है, हाई लाइन है, वोवंस है, लोहमैन है, एस्ट्रोलॉप है, कैरी प्रिया है, कैरी देवेंद्र है। बहुत नस्लें अंडे देने वाली, मगर अब हमें ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना और नस्ल का चुनाव कैसे करना है अब सुन लीजिए आप। तो अगर हम VV380 पाल लेते हैं तो 110 दिन के आसपास से अंडे देना चालू कर देती, तो हमारी आवक स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी जो नस्लें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी नस्लें जिनको नाम मैंने बताए तो ये 155 दिन से 165 दिन के बीच में ये देना चालू कर देती हैं अंडे, मगर ओरिजिनल नस्ल हो। और अंडे रोज़ चाहिए तो खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर भी मैं आगे बात करूँगा। तो जब हम नस्ल का चुनाव कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि ये ओरिजिनल है, तो फिर ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अंडे आपको मिलेंगे केज में पालेंगे आप, तो दूसरा मिलेंगे आपको फार्म के अंदर, और आखिरी में जो सबसे कम अंडे मिलेंगे वो फ्री रेंज में मिलेंगे। अच्छा, फ्री रेंज करते हैं तो फ्री रेंज में मुर्गी का स्वाद बढ़ जाता है, मगर आप टेस्ट पे नहीं जाइए, हमें अंडे लेना है, तो फीडिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो कहीं फ़ायदा है तो कहीं नुकसान है। और ये भी ध्यान रखना है कि किस नस्ल के अंडे हम जहाँ पाल रहे हैं, मुर्गी संभाल रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके आसपास उन अंडों की सप्लाई हो, उसकी डिमांड हो, वो आसानी से बिक जाएं, उसी नस्ल को संभालें। अब हमने नस्ल भी चुन ली, ओरिजिनल भी है, और हम ये भी देख लिए कि यही अंडे हमारे आसपास बिकते हैं, हम यही अंडे बेचेंगे। तो अब हम अंडे ज़्यादा कैसे लेंगे इस पर बात कर लेते हैं। और हम अगर केज सिस्टम में कर रहे हैं तो उसमें अंडे तो स्टॉक होने के, अंडे देने के, अंडे उठाने के सारे सिस्टम ऑटोमेटिक लगे रहते हैं। अगर हम फार्म के अंदर कर रहे हैं तो हमें बॉक्स या ये जो सब्जी के कैरेट आते हैं इसमें भूसा पैरा बिछा कर रख दें। कई बार हमें अंडे का प्रोडक्शन इसलिए भी कम मिलता है कि मुर्गी ढूंढते रहती है कि मैं कहाँ अंडे दूँ, कहाँ अंडे दूँ, तब भी हम अंडे नहीं पा पाते हैं। और अब हमें अंडे चाहिए तो हर दिन अंडे चाहिए, तो हमें खिलाना भी अच्छा पड़ेगा, इसलिए उनको लेयर मैश फीड खिलाइए। तो ये फीड 130 ग्राम से 170 ग्राम हर दिन खाएंगी। और मुर्गियों में अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, तो हर 2-3 महीने में एक बार आप वो दवा दे दें, जैसे हम अल्बुमार देते हैं। वो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें टेम्परेचर इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक सा देना होता है फार्म के अंदर। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स पानी में चलाते रहें, एनोबोलाइट करके आता है एक, वो दे सकते हैं। और कैल्शियम देना है, कैल्शियम नहीं देंगे तो छिलका कमज़ोर वाला मुर्गी अंडा देगी, बिल्कुल कमज़ोर छिलका रहेगा, हमारे उठाने में कैरेट में रखने में फूट जाता है। तो उसके लिए कैल्शियम के लिए हम ऑस्टोवेट दे देते हैं, उसमें 3-4 विटामिन और होते हैं। किस नस्ल को संभालना है, अगर मेरा मशवरा अगर आप सुनना चाहते हैं तो अंडों के लिए पहला एस्ट्रोलॉप, दूसरा RIR रोड आइसलैंड रेड कहते हैं जिसको, और तीसरा कैरी प्रिया। ये 3 में से कोई एक नस्ल संभालें और ये ध्यान रखें कि ये ओरिजिनल हो। और इन तीनों नस्लों में आप ये देखेंगे कि अगर हमने 100 मुर्गियाँ पाला है तो हमें 80, 90, 95 अंडे तक मिल सकते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। और अगर हम फ्री रेंज में कर रहे हैं तो फ्री रेंज में आपको यही 100 मुर्गियों में से 70 अंडे मिलेंगे। और 70 अंडे अगर हमें मिल रहे हैं तो हमें खान पान, कैल्शियम, विटामिन B कॉम्प्लेक्स ये सब देंगे तब मिलेंगे।
और एक दिन के चूजे से अगर हम मुर्गी को अंडे तक पहुंचाते हैं, अंडे तक पालते हैं, तो एक दिन से जब वो अंडा देना स्टार्ट करती है तब तक हमें अमूमन एक मुर्गी को 200 रुपये का खर्च, 200 की लागत आएगी, तब वो अंडे देना स्टार्ट करेगी। अगर हमने मैनेजमेंट ख़राब किया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम नहीं दिया, या उसके पेट में मारने की दवा नहीं दी, या उसके टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखा, उसको बारिश में भीगने दे रहे हैं, फ्री रेंज में चारा नहीं है, लेयर मैश फीड भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको 100 मुर्गियों से 10 अंडे भी मिलेंगे। आप 90-100 तो बात की चीज़ है, अच्छे मैनेजमेंट में मिलेंगे, अच्छा संभालने में मिलेंगे। और अगर हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो हमें 70-80 अंडे से 10 अंडे पे हम आ जाएंगे। और एक अंडे वाली मुर्गी को खुराक अगर हम देते हैं तो पूरे मैनेजमेंट के साथ 4.5 रुपये एक मुर्गी का खर्च हर दिन आता है। 100 मुर्गियों को हमने 450 रुपये दिन खिलाया, और अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो 10 अंडे मिले तो 10 अंडे 45 रुपये के एक के हिसाब से हमें अंडा पड़ा। और हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हमें एक मुर्गी पे 4.5 रुपये का खर्च आ रहा है। 450 रुपये खर्च आया 100 मुर्गी पर, हमें मिले 90 अंडे, तो हमारे 900 रुपये के हो गए। तो हमने 450 पर लगाकर 900 पैदा किया हर दिन। अंडा भी वो होना चाहिए जो हमारे आसपास आसानी से बिक जाता है। तो इस तरीके से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कि भाई हमने एक दिन से चूजे को संभाला, अंडे देने तक 200 रुपये का खर्च आया, 100 मुर्गियों को हमने 4.5 रुपये के हिसाब से अच्छा खान पान, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, लेयर मैश दाना देंगे तो 4.5 रुपये के आसपास का खर्च आएगा। एक मुर्गी पे 4.5 रुपये का खर्च हर दिन करो, और मार्केट में अंडा 10 रुपये का बेचो, लोकल में जो बिकता है। और आप ये भी देख लें कि 10 रुपये का बिकता है क्या नहीं, और आपके आसपास वो अंडा चलता है क्या नहीं। तो अंडे के व्यापार में हमें पैसा आना चालू होता है 6 महीने के बाद से। अब फैसला ये कर लें कि अगर हमें लागत के साथ फ़ायदा चाहिए 90 दिन के अंदर, तो हमें मांस के लिए करना है। उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, मांस के लिए बहुत सी मेरे वीडियो पहले से चैनल में हैं। और अगर अंडे के लिए करना है तो 155 से 165 दिन, 6 महीने के आसपास से आना स्टार्ट होगा। 12 महीने तक अंडे लें, 12 महीने तक मुर्गी बहुत शानदार अंडे देती है। उसके बाद वो ज़्यादा खाने लगती है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद हमें अंडे पर फ़ायदा कम होता है। 1 साल अंडा लेने के बाद मुर्गियों को बेच दीजिए और दूसरी नस्लें फिर संभाल लीजिए। अगर अंडे में फ़ायदा तो फिर दूसरी नस्ल अंडे वाली ले लें। और इन सब विषय पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है कि कौन सी मुर्गी अंडे के लिए संभालना है, कौन सी मुर्गी मांस के लिए संभालना है, मांस में कितना फ़ायदा है और अंडे में कितना फ़ायदा है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हम मुर्गी फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन, अंडे के लिए, मांस के लिए, उनकी देसी दवाएं, उनकी बीमारियों के इलाज के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।